إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. मोहतरम हाज़रीन जुमा, तमाम किस्म की तारीफ़ें उसे एक अल्लाह वहदहु ला शरीक लहू के लिए लायक व ज़ेबा है, जिसने अकेले तने तन्हा सारी कायनात को बनाया और सारी कायनात का अकेला मालिक है, अकेला रब्बुल आलमीन है और अकेला माबूद इबादत का हक़दार है, माबूद बरहक़ है। मेरे दीनी भाइयों, मैं और आप जिन दिनों से गुज़र रहे हैं, हमारे आसपास जो माहौल है उसकी मुनासबत से कुछ बातें ऐसी मैं लेकर आपके सामने आया हूँ जिसको हम में हर एक याद रखने की ज़रूरत है और बहुत अहमियत वाली बातें ही जिस पर मैं आप हम सभी मुसलमान अमल करने की बेहद सख्त ज़रूरत है। वो है
मुसलमानों की पहचान क्या है? अगर हम इस्लाम के ऊपर गौर करें, इस्लामी तारीख़ को अगर छानबीन करें, तो हमारे को बेशुमार वाक़यात ऐसे मिलते हैं कि इस्लाम और मुसलमान क्या होता है, इस्लाम क्या होता है। हज़रत मालिक बिन अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में बैठे हुए थे, 7-8 लोग थे, हम एक छोटा ग्रोह था हमारा। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला तुबायऊन रसूल अल्लाह, क्या तुम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैत नहीं करोगे? यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम रसूलुल्लाह के ऊपर अहद व पैमान ना करोगे, यानी अपने आप को ना बांध लो इस्लाम से? अल्लाह के नबी पूछने पर हज़रत मालिक बिन अशजई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हमने बैत कर चुके हैं, यानी हम मुसलमान हैं। तो अल्लाह के नबी फिर दोहराते हैं, फिर वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम बैत कर चुके हैं। तीसरी मरतबा फिर कहते हैं, फिर वो कहते हैं हम मुसलमान हैं, हम बैत कर चुके हैं। फिर चौथी मरतबा पूछते हैं सहाबा खुद कि अल्लाह के नबी हम किस बात पर बैत करें? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अला अन तअबुदल्लाह वला तुशरिक बिही शैआ व तुक़ीमस सलातल खम्स। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तवील हदीस है, 3-4 बातें बयान करते हैं कि आप इबादत करो अकेले अल्लाह की और उसके साथ किसी को शरीक ना बनाओ, और 5 वक्त नमाजें पढ़ो। फिर रमज़ान का भी जिक्र, रोज़ों का जिक्र और ज़कात का भी जिक्र होता है, और दीगर और नसीहतें अल्लाह के नबी फरमाते हैं। यानी मुसलमान होने के लिए लोग जो देखते हैं, लोग जो बताते हैं, लोग जो बोलते हैं, वो नहीं है इस्लाम की अलामत। आज लोग कह रहे हैं ना कि मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी रखे, लोग बोल रहे हैं। मुसलमान के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो हिजाब पहने, लोगों का कहना है। इनकी दलील क्या है? उनकी दलील ये है कि अक्सर औरतें मुसलमान की हिजाब नहीं पहनती, इसलिए मुसलमान को ज़रूरी नहीं है। अक्सर मुसलमान दाढ़ी नहीं रखते, इसलिए मुसलमान को ज़रूरी नहीं है कि वो दाढ़ी रखे। कल बात ऐसी भी आ सकती है कि मुसलमान अक्सर नमाज नहीं पढ़ते, नमाज भी पढ़ना उनके लिए ज़रूरी नहीं है। मेरे भाइयों, गौर करने की ज़रूरत है। कलामुल्लाह, कुरान मजीद से मैं और आप कितना जुड़े हुए हैं, मैं और आप उससे कितना पढ़ रहे हैं, कितना खोल रहे हैं हम। कुरान किताबुल्लाह है, ये अल्लाह की किताब, कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है ये। कल बात ये भी आ सकती है कि कुरान अक्सर मुसलमान नहीं पढ़ते, उनकी किताब नहीं है, ये उनके लिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। बहुत संजीदा है मेरे और आपके मामला, मेरे और आपका इस्लाम बड़ा संजीदा है। हमारे दिलों में जो मुसलमानी जो छुपी हुई है उसको दिखाने की अशद ज़रूरत है मेरे भाइयों। हमें हमारे मुसलमान की पहचान करवानी बेहद ज़रूरी है। आज हम मुसलमान सिर्फ कुछ नमाजों के पाबंद रह गए। हमारी इस्लाम की पहचान सिर्फ चंद इबादतों से जुड़ी हुई है। ये इबादत करता, हाँ मुसलमान है, ये कुछ काम करता है, हाँ मुसलमान है। ये पहचान लोगों का कहना और लोगों के बोलने पर नहीं आती है। ये पहचान अल्लाह और उसके रसूल ने फिट कर दिया है। ये पहचान अल्लाह और उसके रसूल ने बता दिया है। क्या बताया है? कैसी बातें हैं इस्लाम की पहचान के, यानी हम अपने आप में पहचान उसे बिठाना चाहते हैं, अपने आप को बावर कराना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं। इस्लाम अदे ये है, मुसलमान इनको कहते हैं। हम बताना चाहते हैं तो किन बातों को अपनाना है, किन बातों को लेना है। 1-2 बातें, ज्यादा नहीं मेरे भाई, बड़ी आसान है, आसान है। सुभान अल्लाह, इस्लाम सख्तियां नहीं लाई हैं इस्लाम के अंदर, जबरदस्तियां नहीं लाई हैं इस्लाम के अंदर, बड़ी आसानियां हैं। उन आसानियों को ना अपनाएं, ये हमारी बदकिस्मती है, हमारी नादानी है। अल्लाह ताला कहते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम। सूरह मोहम्मद की आयत है ये। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ ईमान वालो, अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। आज पिसा जा रहा मुसलमान, आज माहौल मुसलमानों के ऊपर ऐसा है कि इस्लाम नाम कुछ बातों का रह गया। इस्लाम नाम मुसलमानों के अंदर कुछ इबादतों का रह गया। कभी जुम्मा आया, कभी ईद आई, कभी रमजान आया, उसके इंतजार में हम बैठते हैं, उसके इंतजार करता है मुसलमान। मेरे भाइयों, ये मुसलमानी नहीं है।
मुसलमानी हकीकत में क्या है? दीन की हिफाजत करना है। अल्लाह फरमा रहे हैं, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी, यहफदिल्लाह यहफदका, अल्लाह के अहकाम की हिफाजत करो, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। सुभान अल्लाह, क्या बातें हैं ये, कैसी कैसी बातें हैं। देखो, इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरआन तंज़ीला, अल्लाह ताला ने फरमाया कि कुरान जो हमने नाजिल किया इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं, इसकी हिफाजत का जिम्मा हम लिए हैं। अल्लाह ताला देखो, जो कुरान, जो किताब, जो सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में मौजूद है, इसको कोई मिटा नहीं सकता, इसका मुकाबला कोई नहीं ले सकता है। क़यामत तक के लिए चैलेंज है, कुरान जैसी कोई किताब नाजिल करके दिखाओ, कुरान जैसी किताब जो अल्लाह ने नाजिल किया उसकी जैसी किताब बनाओ, पैदा करके दिखाओ। चलो एक सूरत या 10 आयतें, या चलो कम से कम ये एक आयत ही सही। देखो, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इस्लाम के ऊपर जो आमाल हैं, अहकामात हैं, दीनियात हैं, जो तालीमात हैं, उसका जो असर है वो हमारे में आज नहीं आया है। वो जब आएगा, बाकी मानों में मुसलमान की पहचान जब होगी, इस्लाम की पहचान तब आएगी। ये एक दो वाकयात मैं बताता हूं। हम में मुसलमानी कितनी है बाकी, मैं और आप जीते तो कैसे, किस लिए जी रहे हैं, मेरा और आपका जीना किस लिए? मेरे भाइयों, रोंगटे खड़े करने वाले वाकयात हैं सीरत के। पढ़ेंगे ना, पढ़ेंगे सीरत के वाकयात, धुंधला जाएंगे, बदन कांप जाएगा। ये सारी कायनात के ऊपर एक हुज्जत और एक चैलेंज है। ऐसे वाकयात, ऐसे सीरत में भरे पड़े हैं वाकयात। एक वाकया, मैं और आप जीते हैं तो किस लिए जीते हैं? देखो, जंग उहद जो दूसरी जंग है इस्लामी मारका में, इस्लाम के शुरुआत में जब इस्लाम फैल रहा था तो दूसरी जंग है जंग उहद। उसमें जंग उहद के पहाड़ पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 सहाबा को मामूर करते हैं, और जंग लड़ने के लिए जब आमादा हो जाते हैं सहाबा इकराम, और काफिर कुफार का लश्कर जो था 3000 का, और मुसलमानों का लश्कर 700 पर मुश्तमिल था। 700 और अपोजिट 3000 है। जब जंग छिड़ जाती है, यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहरे के लिए 50 तीर अंदाजों को अल्लाह के नबी मुकर्रर करते हैं, और उनसे कहते हैं कि मुसलमान हार भी जाएं, चील आके नोचे उनके लाशों को भी ना उतरना। मगर उनसे गलती हो जाती है, शैतान के वसवसे में आ जाते हैं, वो निकल जाते हैं। यानी पहले ही मरहले में मुसलमान जीत जाते हैं। पहले ही मरहले में ऐसा नजर आता है कि काफिर भाग जाते हैं, अपने आप को हार कर भाग निकलते हैं मैदान से। तो मुसलमान माल गनीमत चुनने के लिए जब उतरते हैं तो ये भी 40 सहाबा नीचे उतर जाते हैं पहाड़ से, अब बाकी 10 रह गए। अब कुफार को जो भाग रहे थे उनमें एक खालिद बिन वलीद थे जो इस्लाम लाने से पहले वो उस मंजर को देख लिए। कौन से मंजर को? यहाँ जो पहाड़ पे खड़े हैं 50 तीर अंदाज अब कम हुए हैं, खाली हो गया, जगह खाली हो गई है। तो पीछे से फिर हमला होता है, वार होती है। अब मुसलमान पहाड़ के पीछे से एकदम काफिर आने की वजह से मुसलमान बीच में फंस जाते हैं। काफिर भागने वाले फिर पलट के आ जाते हैं, मुसलमान चक्की के पार्ट में रह जाते हैं। पहाड़ के पीछे से आने की वजह से कुफार, मुसलमान बीच में रह गए। अब बहुत तकलीफ होती है, 70 सहाबा शहीद हो जाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान होता है जानी माली। और सहाबा इकराम अपने आप को बचाते हुए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उस वक्त दंदान मुबारक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहीद होते हैं, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर, गाल पर जख्म भी आता है। तो वो बहुत नुकसान हुआ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और सहाबा इकराम को। तब बचाव के लिए पहाड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं सहाबा इकराम। तो यहाँ अबू सुफियान अभी इस्लाम कबूल नहीं किए, चक्कर काटते हुए पूछ रहे हैं, अफी कौमी मोहम्मद, क्या तुम में मोहम्मद जिंदा हैं? देखो ये बात गौर से सुनना, ये बात हम गौर से सुनेंगे इंशाअल्लाह। क्या मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं वहां पे, सहाबा के साथ मौजूद हैं पहाड़ पे, पूछते हैं क्या मोहम्मद तुम में जिंदा हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? सहाबा इकराम पूछते हैं अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी क्या हम उसे जवाब दें? अल्लाह के नबी कहते हैं ला, चुप हो जाओ। फिर सवाल करते हैं अबू सुफियान, अफिल कौमी इब्न को अबी कुहाफा, क्या अबू कुहाफा के बेटे अबू बकर जिंदा हैं? देखो बात जात की है, यहाँ किसकी है? जात की है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाती तौर पर पूछा जा रहा ना, क्या तुम्हें मोहम्मद जिंदा हैं, अबू बकर जिंदा हैं? और फिर बात आती है अफी कौमी इब्न खत्ताब, क्या तुम में खत्ताब के बेटे जिंदा हैं? उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु तैश में आ जाते हैं, पूछते हैं अल्लाह के नबी मैं इस दुश्मन को जवाब दूं,
एक रिवायत में आता है अजीब, यानी आप जवाब दो। फिर बात उसके बाद आगे बढ़ती है। अबू सुफियान कहते हैं इअलू हबलू, हबल बोलते हैं उनका माबूद, हुबुल, हुबुल के नाम से मशहूर है, उनका माबूद है, हमारा माबूद ऊंचा है। देखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के ऊपर आए, चुप हो गए। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सरदार हैं, सरदार की हैसियत से जाने जाते हैं मक्के में, ऐसे बड़े शख्सियत का नाम आता है, उनकी जात की बात है, चुप हैं। उमर बिन खत्ताब कैसी जलील शख्सियत है, कैसी बावकार शख्सियत, उनकी भी जात की बात आती है तो चुप हैं। जब बात आती है अल्लाह और माबूद बातिल की, माबूद बातिल की बात आ रही, अल्लाह का यहां नाम नहीं, बल्कि अबू सुफियान कहते हैं हुबुल जिंदाबाद, हुबुल बहुत बड़ा, हुबुल आला हो। ये जब बात कहते हैं तो अल्लाह के नबी साहबा से कहते हैं साहबा अब जवाब दो, अजीबू अजीबू, उन लोगों को जवाब दो, किस बारे में जवाब देना है। साहबा पूछते हैं अल्लाह के नबी हम क्या जवाब दें। वो अल्लाह के नबी से कहते हैं अल्लाहु आला व अजल, जवाब दो कि अल्लाह बुलंद है, अल्लाह बुलंद है और अल्लाह ऊंचा है, आप जवाब दो। अब सुभान अल्लाह, जिंदगी मेरे और आपकी किस लिए होना है। यह वाकया हमें दरस देता है मेरे भाई, यह वाकया हमें सबक देता है खवातीन इस्लाम को भी कि हम जिंदा हैं तो अल्लाह के कलीमे के लिए जिंदा हो। मेरे भाइयों मुसलमान, आज हम अपनी पहचान को मिटा चुके हैं, क्यों? इसलिए कि हम अल्लाह के कलीमे के लिए जिंदा नहीं। अल्लाह के कलीमे को बुलंद करना यह हमारा मकसद नहीं रहा, मिट गया हमारा मकसद। दिल हमारा खाली है अल्लाह के नाम से, दिल हमारा खाली हो चुका है। आज बात बात पे हम लड़ते झगड़ते हैं तो मसला वहां पे जात ही का रहता है, काम ही का रहता है, दुनिया ही का रहता है, आखिरत जर्रा बराबर नहीं हमारे में। खून के आंसू रोने की आज जरूरत है मेरे भाई। इंसान मुसलमान, आज मैं और आप बैठेंगे, एक अपने आप जायजा लेंगे, अपने आप जायजा लेंगे, हम अपने दिलों का जायजा लेंगे तो खून के आंसू रोए तो भी कम है। सुभान अल्लाह, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने का जो मकसद है वो हम में नहीं है। आज वो मकसद है साहबा का। चुपके से अल्लाह ताला नहीं बोल दिया कि अल्लाह उनसे राजी हो गया, अल्लाह उनसे राजी हो गया और ये अल्लाह से राजी हो गए मेरे भाई। सुभान अल्लाह। एक और वाकया मैं बताना चाह रहा हूं, बड़ा प्यारा वाकया है, सीरत की किताबों में भरे पड़े हैं ऐसे वाकयात। अल्लाहु अकबर। हदीस हिरकल, हदीस हिरकल नाम से एक हदीस मशहूर है, हदीस की किताबों में हदीस जिब्राइल है, मालूम है आपको? हदीस जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू करते हैं, इस्लाम बताते हैं, ईमान बताते हैं, एहसान बताते हैं। ऐसे ही हदीस के अंदर कोई बात मशहूर होती है तो उसी नाम से हदीस का नाम पड़ जाता है, हदीस हिरकल। ये सीरत की किताबों में वाकया और इमाम बुखारी और मुस्लिम ने भी इस हदीस को नकल किया है। थोड़ा लंबा करके हम सुनेंगे, शेख मुआज से मैं ये वाकया पूरा सुना है हफिज़हुल्लाह। तो वो बताते हैं कि इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह ने इस वाकये को नकल किया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंगे बद्र पहली जंग हुई, जंगे उहद दूसरी जंग हुई, तीसरी जंग जंगे खंदक हुई, उसके बाद 6 हिजरी या 7 हिजरी में, 7 हिजरी में अल्लाह के नबी ख्वाब देखते हैं। ख्वाब में क्या देखते हैं? उम्रा करे जैसा, उम्रा करने के लिए इरादा बांधते हैं, सहाबा निकल पड़ते हैं। अब जब उम्रा करने के लिए निकल जाते हैं मक्के को, तो वहाँ हुदैबिया के मकाम पर खड़ा दिया जाता है सहाबा इकराम को, अल्लाह के नबी को। फिर सुलह होती है, अल्लाह के नबी वापस निकलते हैं। वापस जब आते हैं तो पीछे जो दुश्मन है मक्के में, अब वो हमला नहीं करने वाला है ना, हमला नहीं करने वाला, सुलह हो चुकी ना 10 बातों पर, तो लड़ेंगे नहीं 10 साल तक, ये मुआहदा हो चुका है, डीलिंग हो चुकी है कि अब नहीं लड़ना है दोनों, मक्के और मदीने वाले। तो मक्के वाले अब लड़ेंगे नहीं हमसे, इत्मीनान है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल रहे हैं, अब पीछे की नहीं आगे की खबर देखना है। मदीने के उस तरफ, मदीने के अपोजिट में जो खैबर है, जो ममालिक हैं, जो इलाके हैं, उन इलाकों को फतह करना है। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ रहे हैं, खैबर की तरफ जा रहे हैं। खैबर की तरफ जाने से पहले पहले अल्लाह के नबी एक बेहतरीन काम अंजाम देते हैं। वो काम खुतूत को लिखते हैं, लेटर लिखते हैं बादशाहों के नाम। ममालिक, मुल्क के बड़े बड़े, यानी दुनिया के बड़े बड़े ममालिक के जो बादशाह हैं उनके नाम अल्लाह के नबी खुतूत लिखते हैं, लेटर लिखते हैं। उनमें से एक बादशाह हिरकल के बारे में मैं बताता हूं। 2 दुनिया की सुपर पावर ताकतें थी उस वक्त जब अल्लाह के नबी दुनिया में आए, अल्लाह के नबी बनाए गए। उस वक्त एक ईरान और एक मिस्र, ईरान और मिस्र, ये ऐसी बड़ी सुपर पावर ताकतें थीं
रूम और ईरान, ये दोनों बड़ी सुपर पावर ताकतें थीं। जो रूम का जो बादशाह है हिरकल, जब लड़ाई हुई करीब करीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद, उस वक्त रूम गालिब आ गया ईरान के ऊपर, गुलिबतिर रूम अल्लाह ने भी जिक्र किया। तो वो जब बादशाह बहुत, यानी दुनिया में कोई टक्कर का उसका मुकाबला करने वाला कोई बादशाह नहीं है, यानी नंबर 1 है, नंबर 1 बादशाह खड़ गया आदमी। अब वो अपने इलाका हिम्स से लेकर बैतुल मक़दिस तक पैदल चलता है, इसलिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करे। वो कुछ लोग बाकी थे तो बैतुल मक़दिस जाता है, मस्जिद अक़सा में जाकर अल्लाह का शुक्र अदा करें। इतने में हज़रत दहिया अल-कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अल्लाह के नबी का ख़त लेके आते हैं। वाक़या जहन में रखना, दिमाग में कहते हैं तो निकालो, बाहर की चीज़ें कुछ हैं बोले तो निकालो, आप मस्जिद तौहीद में हैं और जुमा का खुतबा सुन रहे हैं, नहीं, दिमाग में यही बात रखो जो वाक़या मैं बता रहा हूँ। तो हिम्स से लेकर बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा तक पैदल जाता है हिरकल बादशाह और वहाँ बैठता है अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए। इतने में दहिया अल-कल्बी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक ख़त लेकर आते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। ख़त में क्या है? इस्लाम कबूल करो, अमन और शांति में रहो, अस्लिम तस्लम का पैगाम है, इस्लाम लाओ और सलामती के साथ रहो, ये पैगाम है ख़त में। और वो ख़त अरबी में है। ख़त किस में है? अरबी में है, अरबी नहीं आती किसको? हिरकल बादशाह को। अब वो ख़त देखता है, ख़त कहाँ से आया? मदीने से आया। मदीने में एक आदमी है अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी कहते हैं अपने आप को। तो ये अभी यानी ईमान नहीं लाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, यानी उस तक दीन नहीं पहुंचा, अब पहुंच रहा, दहिया अल-कल्बी के जरिए से पहुंच रहा। तो अरबी में ख़त है तो वो देखता है। तो यहाँ पर मुफस्सिरीन बयान करते हैं कि वो हिरकल बादशाह कपकपा गया, डर गया, उसके दिल में एक रौब तारी हो गया। सुभान अल्लाह। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक और यानी तायीद करते हैं इस बात की, नुसिरतु रुअबा मसीरत शहर। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि मैं दुश्मन के मुकाबले में अल्लाह ताला की मदद में हूं। क्या मतलब है? 1 महीना मसाफत की दूरी पर अगर दुश्मन है तो मुझे देखकर डर जाएगा। ये इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाप बांधा। इस बाप से, इस हदीस से यहाँ हमारे को ये वाक़ये में तायीद मिलती है कि हिरकल बादशाह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़त देखा, अभी पढ़ा नहीं है क्या है ख़त में, डर गया, मदीने से आया। देखो कंपेयर करो ज़रा, मुआज़ना करो, ये कहाँ दुनिया का बादशाह, सुपर पावर ताकत है उसकी, और यहाँ ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अभी पूरा अरब अल्लाह के नबी के ज़ेर निगरानी नहीं आया, पूरे अरब पर अल्लाह के नबी अभी फतह नहीं हासिल करे, सिर्फ मक्के में सुलह हुई है, मक्के को भी अभी जीते नहीं अल्लाह के नबी, सुलह हुई है और खैबर की तरफ निकले हैं, खैबर भी फतह नहीं हुआ है अभी। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये जो रौब है, ये जो वक़ार है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खत लिखे हैं उस खत को देखकर बादशाह थरथरा जा रहा, बादशाह के दिल में डर पैदा हो रहा। कितनी बड़ी बात है मालूम? सुभान अल्लाह। आगे बढ़े जरा। अबू सुफियान जो उन्हीं दिनों में जो बहुत घाटे में थे ना, बदर में, उहद में, खंदक में बहुत नुकसान हुआ, मक्के को कमर टूट गई थी उनकी। इमाम इब्न हज़म अलैहि रहमा बयान करते हैं कि हज़रत इसहाक़ अलैहि रहमा की जो वाक़यात और कौल नकल करते हैं, अबू सुफियान खुद बयान करते हैं कि हमारी कमर टूट चुकी थी, मक्के के अंदर बहुत कहत पड़ा हुआ था। तो 30 आदमियों के काफिले को लेकर उन्हीं दिनों में मुल्क शाम गए हुए थे, बैतुल मक़दिस फ़लस्तीन को गए हुए थे। क्यों? इसलिए कि हम तिजारत करें। वहाँ पर हिरकल अभी मौजूद है, तो हिरकल फ़ौरन अपने सिपाहियों को भेजते हैं, जाओ शाम में, मुल्क शाम में जो भी अरबी जानता हो उनको पकड़ के लाओ। अब यहाँ अबू सुफियान अपने 30 साथियों के साथ मौजूद हैं, तो 30 को पकड़ के लाते हैं, घेरे में लेकर जब आते हैं तो वहाँ अब ये बात गौर करनी है मेरे और आपके लिए। इमाम इब्न हज़म अलैहि रहमा का एक कौल भी मैं बता देता हूँ। वो कहते हैं कि अगर अल्लाह ताला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ जो भी मौजज़ात दिया है, मौजज़ात क्यों दिए जाती? बोलो, मौजज़ा क्यों दिया जाता है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, रसूल जो भेजे जाते हैं, रसूल की दलील के लिए मौजज़ा दिया जाता है ना। मौजज़ा इसलिए दिया जाता है कि रसूल होने की दलील है, उनके पास प्रूफ है, मौजज़ा कहते हैं उसको। तो यहाँ इमाम इब्न हज़म अलैहि रहमा बयान कर रहे हैं कि सिर्फ सीरत नबी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी है, वो ज़िंदगी खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत के लिए काफ़ी हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के
रसूल हैं बोलने के लिए, खाली अल्लाह ताला अल्लाह के नबी की जिंदगी को बता देता तो काफी हो जाता। कितनी बड़ी बात है, सुभान अल्लाह। क्यों मालूम है? आगे मैं बता रहा हूं। अबू सुफियान को जब बुलाया जाता है तो अबू सुफियान और उनके मायत में 30 लोग मौजूद हैं, सारे के सारे लोग इस्लाम के दुश्मन हैं। कौन है मेरे भाई? इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमान नहीं है। मुसलमान कोई दोस्त नहीं है उनका, रिश्तेदार भी हो तो दुश्मन है उनका। रिश्तेदार भी होने के बावजूद दुश्मनी वो करते हैं, इस्लाम से इतना नफरत करते हैं वो, पूरे के पूरे 30 लोग। यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अब मौजू है। एक बादशाह है, सुपर पावर, हिरकल बादशाह, और यहां अबू सुफियान मक्के के एक सरदार, उनसे बातचीत हो रही। किसके बारे में? अबू सुफियान और अबू सुफियान के साथ आए हुए 30 लोगों के दुश्मन के बारे में। गौर कर रहे हैं आप? देखो, मैं बताना यह चाह रहा हूं कि हमारी जो हालत है मुसलमानों की, जो पहचान मैं और आप करवानी है, इस्लाम की जो इशाअत होनी है, इस्लाम को जो फैलाना है मैं और आप, इस फैलाने में मैं और आप कितना कमजोर हैं, इस वाकये से हम अंदाजा लगाएं। बात अभी खत्म नहीं हुई, वाकया अभी खत्म नहीं हुआ। तो अबू सुफियान से इस पर 3 सवाल पूछते हैं हिरकल। सवाल किस बात पर हैं? दुश्मन के बारे में। दुश्मन के बारे में मैं आपसे पूछूं मेरा दुश्मन कैसा है तो आप कैसे कैसे बातें कहेंगे मुझे? बोलो जरा, संजीदा होकर बोले, यानी जरा एहसास के साथ गौर करें। हमारे दुश्मनों की बात जब आती है तो नई नई सो बातें भी हम लाते हैं। यहां देखो, अबू सुफियान एक मुसलमान नहीं है, गौर करो, अल्लाह अकबर, इस्लाम के बारे में टॉपिक है। अब वो कह रहे हैं, अबू सुफियान के टॉपिक जो भी सवाल हैं हिरकल पूछते हैं, जो मौजू से जुड़ा है, मैं और आप जो गौर करना है, उसमें से जो बात है, क्या हल यरतद्दु अहदुम मिनकुम, हल यरतद्दु अहदुम मिनकुम सखत लिदीनिही, यानी दीन के ऊपर जब ये दीन कबूल कर लिए जो लोग, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दीन ला लिए, ईमान ला लिए, तो उनमें कोई भी ऐसा है कि दीन से बेजार होके छोड़ दिया हो, दीन को छोड़ दिया हो? अबू सुफियान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़े और साथ में सरदार है मक्के के। मक्के में जो कुछ भी हो रहा वो अच्छी तरह जान रहे, बखूबी देख रहे। मक्के के 13 साल अल्लाह के नबी गुजारे ना, 13 साल के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में गए, 6 साल, 7वां साल चल रहा। पूरे 19 साल के अरसे के अंदर कोई एक भी इस्लाम से नहीं फिरा है, कोई एक भी इस्लाम से फिरा मेरे भाई, इस्लाम से मुर्तद नहीं हुआ पूरे 19 साल के अरसे में। सुभान अल्लाह। अबू सुफियान कहते हैं कि ला, जो बादशाह बोल रहा है, बादशाह जो वो सवाल किए हैं कि कोई मुर्तद हुआ है, यानी इस्लाम से फिर गया है? सवाल का जवाब यह है कि ला, नहीं। ये जो नहीं का जो वर्ड है कि पूरे 19 सालों में कोई भी इस्लाम से मुर्तद नहीं हुआ, कोई भी इस्लाम से फिरा नहीं है। जो दीन के ऊपर वो खड़े हैं, जो दीन के ऊपर साबित कदम हैं, तो उनको ईंट एक बाल भी हला नहीं सकी, उनको एक थोड़ा सा अरसा, एक ईंट की जगह के बराबर भी उनको दीन से हटा नहीं सकी। सुभान अल्लाह, दीन पर इस कदर वो साबित कदम है। चुपके नहीं कहे शायर ने भी कहा कि हमको मिटा सके, क्या मेरे भाइयों, हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं है, हम जमाने से हैं खुद, जमाना हमसे नहीं है, जमाने से हम नहीं है। सुभान अल्लाह, जमाना मुसलमानों का जो दौर गुजरा है साहबा इकराम का, मैं और आप उनसे सीखना है मेरे भाई। इस्लाम ला लिए तो जबानी दावे हम करते हैं, इस्लाम ला लिए तो हम चुपके से जबान से बोल देते हैं मुसलमान बोलकर, इस्लाम ला लिए तो हम मुसलमान हैं, नाम हमारा मुसलमान है। जब मरेंगे तो कोई नमाज पढ़ाए हमारी और कब्र के अंदर गड़े में डाल दे, ये इस्लाम की पहचान नहीं होती। भाई समझो जरा, इस्लाम के ऊपर आज लोग जो अंगार उछाल रहे हैं, आज लोग उंगलियां बता रहे हैं, आज लोग जो ताना दे रहे हैं, ये मुसलमानी नहीं है जो हम दिखा रहे हैं। मुसलमानी ये है कि हम अमल करके बताएं। बेअमली ये बीमारी है मेरे भाइयों, बहुत बड़ी बीमारी, नासूर बीमारी है ये। ऐसी बीमारी है जो हमारे दिलों के अंदर जकड़ गई है आज। इसीलिए आज मुसलमान जलील व खार है, इसीलिए आज मुसलमान दिल के अंदर दीन से बेजारी महसूस कर रहा है ना मेरे भाई, दीन से बेजार हैं हम, नहीं? अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम, अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। दुआएं पढ़ो मेरे भाई, सुबह शाम की दुआएं पढ़ो, अल्लाह से जुड़ जाओ, अल्लाह मदद करने में कैसे आएगा। देखो इसी गांव में मैं गारंटी दे सकता हूं, अभी का अभी आप दीन से जुड़ गए, अजान हुई,
हय्या अलस सलाह बोले तो आप घरों से निकल पड़ो। अल्लाह के नबी की आदत थी ये, अल्लाह के नबी का मामूल था ये कि अज़ान होती तो अपने काम से ऐसे हो जाते, अजनबी बन जाते। अरे मेरे इस काम से कोई ताल्लुक नहीं, ऐसे हो जाते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम भी अपने आप को मामूल बनाएं, हय्या अलस सलाह बोलते हैं तो कोई काम मेरा नहीं है, ये काम मेरा नहीं है। अपने आप को बनाओ मेरे भाई, जब तक नहीं बनाएंगे अपनी पहचान हम नहीं करवा सकेंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हम अपने आप को बिगाड़ रहे हैं, बेअमली के बीमारी के गड़े के अंदर हम डाल रहे हैं। ये कैंसर नहीं, दुनिया के अंदर कोरोना है और उससे भी बड़ी बीमारी है, उससे भी कहीं कहीं गुना ज्यादा खतरनाक बीमारी ये बेअमली है, उससे भी ज्यादा खतरनाक बीमारी बेअमली। अमल नहीं करना, हम मुसलमान हैं नाम के, अमल नहीं कर रहे हैं तो बहुत बुरी बीमारी है मेरे भाई, बहुत बुरी बीमारी है। अल्लाह की पनाह, हम इतना मोहतात होते ना सेहत के मामले में, बुखार आती है तो कितना डर जाते हैं। यहां देखो सहाबा इकराम 19 साल, और ताज्जुब की बात मैं बताऊं, अबू सुफियान के जो दामाद थे वो मुसलमान थे। जब बादशाह पूछा सवाल, उन सवालों में एक सवाल ये भी था, क्या अब तक कोई भी यानी दीन से नहीं जुड़ा और वो जो वादा करते हैं मुसलमान, क्या वादा खिलाफी करें, वादा खिलाफी कर रहे हैं? तो यहां बोल सकते थे ना, अपनी बेटी के साथ जो गद्दारी किए, अबू सुफियान इस्लाम के दुश्मन है ना, इस्लाम के दुश्मन है। जब वो मुसलमान हो गए तो ये भी अपने आप दुश्मन बन गए, इस्लाम के मुखालिफ हो गए। तो इस्लाम के मुखालिफ होने के नाते वो कह सकते थे मेरा दामाद खुद इस्लाम कबूल कर लिया, अपने दीन को छोड़ दिया, बोल सकते थे ना। देखो कितनी बातें हैं। अबू सुफियान खुद कहते हैं कि मुझे कोई ऐसा बहाना नहीं मिला, कोई ऐसा मौका नहीं मिला कि मैं मुसलमानों के खिलाफ बोल सकूं। हाँ, एक बात बोला हूं, एक बात। क्या बात है? सुलह हुदैबिया के मैं बोला हूं, 10 बातों के ऊपर डीलिंग हुई ना, 10 बातों के ऊपर जो डीलिंग हुई है उसमें अब मुसलमान क्या करते मालूम नहीं, इतना मैं बोला, मुझे इत्मीनान हुआ। अबू सुफियान मुसलमान नहीं थे अभी, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, बाद में इस्लाम कबूल करते हैं वो, उनके अहादीस और भी मरवियात हैं। मैं मेरे भाइयों, मैं मस्जिद में अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ मिंबर पे रसूल पे खड़ा हूँ, मिंबर पे खड़ा हूँ, और आप लोग अपना वक्त देकर आके बैठे हैं, इबादत समझ के बैठे हैं। ऐसी बातें यानी जोश के लिए, ऐसे यानी जज्बे के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, संजीदा हूँ मेरे भाइयों, दिल में दर्द है, वल्लाह बोलता हूँ। हम मुसलमान हैं तो बैठ के हम जायज़ा लेंगे ना, सही मानों में हम जायजा लेंगे तो हम दीन के ऊपर अमल ना करना ही हमारी सबसे बड़ी दलिंदरागी है जो लग गई है हमारे को। सही में जो क्या बोलते हैं उसे, बदशगुन बोलते हैं, बदशगुन का माना है ना दलिंदरागी, उर्दू में बोलते हैं। यानी आदमी को किसी चीज की वजह से आदमी नुकसान में हो जाता है, किसी चीज की वजह से। ये सब बकवास है, बिल्ली सामने आई या चिपकली पड़ी या छींक आई आदमी को, या कोई आदमी अचानक अंदर आया जिसकी वजह से आदमी मनहूस समझ रहा है, जिसकी वजह से आदमी बदशगुन लेता है, वो बदशगुनी जो है उसका जो असर होता है ना, सुभान अल्लाह, इस्लाम के छोड़ने की वजह से उससे भी बड़ी बड़ी बीमारियों में हम मुब्तला हो चुके हैं अंदर से। समझ में नहीं आ रहा हमें। जब समझ गए ना, सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला मंजर दिखा देता है, तब पछताएंगे, बिलबिलाएंगे, रोएंगे, पलाएंगे मेरे भाई। और यहां मैं आपको बता रहा हूं दीन के ऊपर असर, दीन का असर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात है। देखो अरबी का जो खत देखकर बादशाह है दुनिया का थरा गया, कपकपा गया। आप खड़े होते हैं अल्लाह के घर में, दरबार में, अल्लाह की मस्जिद में, आप बाअदब बैठते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं, क्या अल्लाह आपको छोड़ देगा? कैसी नासमझी बात है ये, नासमझी बात है मेरे भाइयों। ये समझने की जरूरत है मेरे और आपके लिए। मैं और आप मुसलमान हैं वाकई मानों में। ये दरगाह पार्टी को दूर रखना है और तावीज़ और गुंडों को छोड़ना है और तावीज़ और उसकी शक्लों को दूर करना है। शिरक और शिरक जैसे रास्तों से नफरत करना है हमें, और मुशरिकों को बताना है कि हकीकत क्या है, असलियत क्या है। अमल के जरिए से ही यह मुमकिन है मेरे भाई, अमल ही इसका इलाज है इस बीमारी का। आज जो हमारे मुसलमानों में दूर दूर नहीं, यहां भी आ चुके हैं, हमारे करीब करीब भी आ चुके हैं, लोग घूर रहे हैं हिजाब को, पर्दे को। वो जो समझ रहे हैं हिजाब और बुर्खा वो असलियत नहीं है। असलियत ये है कि औरतें अपने आप को पर्दे में रखें। वक़र्न फ़ी बुयूतिकुन, ये बातें और लंबी हो जाएंगी। यानी जो बात है असल, उस असल को हम नहीं पहचान रहे, हकीकत को नहीं पहचान रहे। बस मुसलमान बोले तो दाढ़ी, मुसलमान बोले तो बुर्खा, ये नहीं मेरे भाइयों। बुर्खा पहनते भी हैं औरतें तो क्या 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 नहीं करते, और दाढ़ी रखते भी हैं मुसलमान तो नमाज से कैसे दूर रहते हैं।
मेरे भाइयों, ज़रूरत है असलियत को पहचानें, ज़रूरत है हकीकत के अंदर उतरें। ये बुरखा और ये दाढ़ी एक हिस्सा है, एक हुक्म है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का और इस्लाम का हुक्म है। तो बहरहाल बताने की बातें यही है, खुलासा में ये आपको ये समझाना चाह रहा हूँ। आज भी जुमा के शुरू में हम देखें कि कई लोग आते जाते हैं। भाइयों, अजान होती है तो आपको क्या काम रहता है? क्या वो आपका काम आखिरत से भी ज़्यादा बढ़कर है? क्या अल्लाह के हुक्म से भी बढ़कर है? मेरे भाइयों, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ बोलो मेरे भाइयों, बढ़कर है आपके लिए? नहीं ना, छोड़ के आए मेरे भाई। जुमा होता है और नमाजें 5 वक्त नमाजें होती हैं। अल्लाह के नबी ने कहा ना, वादा दो इस्लाम लाऊं बोलकर जो बोलते हैं, उनसे अल्लाह के नबी ने यह वादा लिया कि इस्लाम लाने का जो मतलब बयान किया, इबादत करना है और शिर्क से दूर रहना है, 5 वक्त नमाज पढ़ना है। मैं सिर्फ एक इबादत जो नमाज के बारे में अगर बताऊं कि आप हय्या अलस्सलाह बोलते हैं तो पूरे अपने घरों से निकल जाएं, मस्जिद की तरफ आ जाएं, फिर देखें उसका इनकलाब कैसा बर्पा होगा, उसका असर कैसा होगा। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह से दुआ करूंगा, उससे बढ़कर मैं ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। आपके सामने जो इस्लाम है, जो हक्कानियत है, मैं आपके सामने बता रहा हूँ। मैं भी, आप भी अमल करने की बेहद इसके ऊपर सख्त ज़रूरत है। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ, अल्लाह ताला मुझे और आपको जो नेकियां हम करते हैं, अल्लाह नेकियों को कबूल फरमाए। अल्लाह हमें जुमा के दिन मस्जिदों में बाअदब और एहतराम मस्जिदों का करने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे, और अजान होती है तो फ़ौरन मस्जिद की तरफ आने की अल्लाह हम सबको तौफीक दे। ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। ऐ अल्लाह हम तमाम लोगों को जब तक जिंदा रख ईमान के ऊपर सबात कदमी अता फरमा। ऐ अल्लाह हमें मौत दे तो ईमान की हालत में मौत दे, हमारी परेशानियों को दूर कर दे, हमें जो भी बीमार हाल हैं बीमारियों को शिफा आजिला में बदल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फिल कुरआनिल मजीद व नफ़अना व इय्याकुम इन्नहु तआला जव्वादुन करीम।